अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम ये जो है इस तरह से ये जो ट्रेंडी सा एक पेन चल रही है वो स्टाइल की ये पेन है। बहुत खूबसूरत सा ये जो है ना वेयर करने के बाद लुक देती है। मैंने खुद भी इसको वेयर करके देखा था और ये ना मैंने इसकी स्टेप थोड़े छोटे बनाए थे, लेकिन अब हम इंशाल्लाह ताला वीडियो में इसको पूरा जिस तरीके से पिक्चर्स में दिख रहा है आपको वायरल पिक्चर्स में, उसी तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे और बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं, और भी आपको हेयर बन्स के या इसके अलावा भी आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इसकी हम मटेरियल की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने यूज़ करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें, सबसे पहले सीज़र तो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 3 प्लाई हम एक्रेलिक यान यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिप अगर आप अटैच करते हैं तो इस तरह का क्लिप आपके पास होना चाहिए, और इसको अटैच करने के लिए ग्लू आप कोई सी भी ले सकते हैं, हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से B6000 ग्लू या 7000 ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। वायर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला वायर था 0.4 mm का, बट मैं इस वायर को यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसकी थिकनेस जो है ना बहुत कम है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, हाथ लगने से या कुछ भी करने से ये ख़राब हो सकता है, तो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी। वैसे वीडियोस में आप लोगों को वायरल वीडियोस में यही दिखाया जा रहा है कि 0.5 mm का वायर यूज़ करें, लेकिन मेरी माने तो आप वो वायर यूज़ ना करें। इस तरह से थोड़ा मोटा वायर यूज़ करें, ताकि अगर आप इसको किसी भी शेप में रखें तो वो उस शेप में रहे। ये हिलने के बाद जो है ना इसको कुछ हो नहीं, आप ये चेक कर सकते हैं। मैं इसको हिला भी रही हूँ तो ये हिल नहीं रहा। आप इसको शेप देंगे तभी ये फिंगर की हेल्प से हिलेगा, सही। और इसको अगर आप चेक करें तो ये अगर आप इस तरह से कर रहे हैं ना, इसके बाद ये देखें, ये इस वजह से ये आपकी ये बो ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए आप बेहतर ये है कि अच्छे वाला वायर यूज़ कर लें, थोड़ा मोटा वाला, और उसके बाद आप यहाँ पे एक निडल ले लें, थ्रेड वाली यान वाली जो निडल होती है ना, वो आपने ले लेनी है। तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, और इसका जो आपको मैं ट्विस्ट वगैरह करके भी पूरा बताऊँगी। तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वरना आपसे ये अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आया तो वो आप स्किप नहीं करना है, मीन्स कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक क्लास भी देखना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि हमने कैसे इसको बनाना है। और यहाँ पर मैं जो क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ वो 2.5 mm का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो यान अवेलेबल हो और क्रोशिया को आप उससे बना सकते हैं, नो इशू। देन यहाँ पर चेन्स हमने लेनी है 141 चेन्स लेनी है। अच्छा, एक बात मैं कहूँ कि जो बिगनर्स होते हैं और जिनको वीडियो ऐसा लगता है कि स्पीड में है, तो उनके लिए ऑप्शन होता है कि आप वीडियो की स्पीड स्लो कर लें या वीडियो को अगेन रिपीट करके देख लें। मैं ख़ुद बहुत डिटेल्स के साथ आप लोग को समझाती हूँ और एक एक पार्ट इस तरह से समझाती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू होता है ना, तो आप वीडियो की स्पीड लाजमी स्लो करके एक बार चेक कर लिया करें कि फिर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है वो अपनी जानिब से पूरी कोशिश करूँगी कि उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। देन यहाँ पर हमने 1 चेन स्किप करके सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया है, बट साथ में हम वायर को भी कवर करते जाएंगे। और हमने यहाँ पे वायर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर रखा था, और बाहर जो रखा है उसको हम वापसी अपने वायर के पास जो है फोल्ड करेंगे, और इसको हम अपने ही वायर के साथ इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जब हम अपने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो उसमें से ना तो ये बाहर निकले और अच्छे से ये कवर भी हो जाए। अच्छा, मेरा ये थोड़ा सा हार्ड वायर है तो ये इतनी इजीली फोल्ड नहीं हो रहा, इसको मैं इस तरह से प्लास की हेल्प से फोल्ड करूँगी। हमारा वायर थोड़ा हार्ड है तो इसलिए इसको फ़ोल्ड करने में हमें जो है इस तरह से प्लास की ज़रूरत है। नहीं तो अगर आप 0.5 mm का वायर यूज़ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो एक फिनिश लुक तो देगा, लेकिन अगर आप उसको किसी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद फिर वो अगर हाथ वगैरह लगता है या कुछ लगता है उस पर, तो वो शेप चेंज कर सकता है, वो मुड़ सकता है, ख़राब हो सकता है। बट अगर ये वाला आप वायर यूज़ करेंगे तो जिस शेप में आप इसको शेप देंगे उसी शेप में ये रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहेंगे शेप तभी ये चेंज होगा, अदरवाइज़ खुद से ये नहीं होगा।
देन यहाँ पर हमने इसको दे दिया है शेप, शेप कह रही हूँ, इसको हमने ट्विस्ट कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, साथ में हम अपने वायर को भी कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं डबल वायर हो चुका है, इसलिए ये थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पर जब आप आगे कंटिन्यू बनाएंगे तो वो बहुत इजी और कंफर्टेबल आप बना सकेंगे इसको। तो यहाँ पे ईच चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये पूरा जो है 140 चेन्स कंप्लीट करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। अच्छा, इसको मैं 140 चेन्स को कंप्लीट करके फिर आगे का प्रोसेस जो है आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से करना है। जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो लास्ट तक आपने क्रोशिया हुक लगा रहने देना है ताकि हमारी यान ना निकले, और जो हमने स्टार्ट लिया था जहाँ से, उधर से हमने इसको पकड़ना है और इस तरह से अपने वायर के ऊपर इसको इवन करना है सिंगल क्रोशिया को, जिसकी वजह से ये हमारा कहीं सिंगल क्रोशिया ज़्यादा और कहीं कम नहीं रहेंगे, ये इवन हो जाएंगे। देन अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा लूप है इसको हमने ऊपर निकाल लेना है, और ये जो हमारा वायर है इसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेना है। वायर को मैंने कट कर लिया है और इस लूप को हम 1 चेन लेंगे, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वाली चेन होगी उसमें हमने स्लिप स्टिच लेना है। पहले हम 1 चेन लेंगे, लास्ट चेन में हम स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह, और फिर हमने यहाँ पर अगेन 1 चेन लेके यान को ऊपर निकाल के कट कर लेना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान आपने रख लेनी है। ये देखें, इस तरह थोड़ी एक्स्ट्रा यान रख लेंगे ना तो इसको कवर करने में इजी रहेगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको निडल अपनी यान में ले लेनी है। ये देखें, यान को हम निडल में इस तरह से डाल लेंगे, और अब हमने अपने वायर को इसको बैक साइड पे फोल्ड करना है, और ये वायर हम अपनी निडल की हेल्प से और यान की हेल्प से कवर करेंगे। ये जो छोटी वाली यान है इसको आप पहले कवर कर लें। मैं जो है इसको पहले निकाल लेती हूँ, अगर चाहें तो आप वायर के साथ भी कवर कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं पहले इसको कवर कर रही हूँ। ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया बनाए हैं हमने, उनके अंदर इस तरह से निडल की हेल्प से इसको कवर करेंगे और एक्स्ट्रा यान को हम कट कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमने इसको प्लास की हेल्प से अगेन इसको टाइट कर लेना है, और वायर को आप बिल्कुल जितना हो सके इसको दबा दें ताकि ये बाहर की साइड पे ना निकले। और अब आपने क्या करना है, ये देखें, निडल में आपने वापसी जो है यान को ले लेना है, और सिंगल क्रोशिया के ऊपर के साइड और नीचे की साइड इस तरह से निडल निकालते हुए आपने अपने वायर को कम्प्लीटली कवर करना है। ये देखें, और जब तक जहाँ तक आपका वायर है वहाँ तक पहले आप इसको अच्छे से कवर करें। देन यहाँ पे जब लास्ट में हम आ जाएंगे तो एक नॉट लेंगे, और नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशिया के अंदर हम इसको कवर करेंगे, जिसकी हेल्प से हमारा यान भी बाहर नहीं निकलेगा और ये अच्छे से कवर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम नॉट लेंगे, एक लूप लिया, इसके अंदर हमने एक इस तरह से नॉट ली, और अब हम अपने सिंगल क्रोशिया के अंदर निडल को डालते हुए बाहर की साइड पे निकाल लेंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा यान होगी उससे हम इसको सीजर की हेल्प से इसको हम कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हो गया, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इसको हमने शेप देना है। तो ये देखें, इसको हम किस तरह से शेप देंगे, ये वाला साइड आपने नीचे की साइड पे रखना है, और इसको हम ऊपर की साइड पे रखेंगे। जो बड़ा वाला हमारा वायर है उसको हम ऊपर की साइड पे रखेंगे, और ये जो छोटा हमने रखा है वो हम नीचे की साइड पे रखेंगे। देन अब हमने क्या करना है, इसको अपनी फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से शेप देना है। अच्छा, ये वाला ऊपर वाला जो हमारा बो का शेप था तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा था, आप चाहें इसको छोटा भी रख सकते हैं और चाहें तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। वैसे आप नॉर्मल रखिएगा, मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा था तो बाद में मैंने इसको छोटा कर लिया था। आपने पिक्चर में स्टार्टिंग में देखा भी है कि वो किस तरह का लुक दे रहा है, तो आपने नॉर्मल शेप ही रखना है। इस तरह से लेने के बाद आपने इसको वायर को बैक साइड पे इस तरह करना है, और फिर हम अपनी दूसरी जो नीचे वाला साइड का शेप है वो हम क्रिएट करेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको क्रिएट कर लेंगे, और बहुत ही खूबसूरत लुक इसका निकल के आता है। और जब हम इसकी जो रोल करते हैं ना, लास्ट में जो रिबन इसकी रोल करते हैं वो बहुत खूबसूरत लगती है। आपने इसको देखना है कि अच्छे से आपका सेट हो रहा है, और सेट होने के बाद आपने इसको यहाँ इस साइड पे रखते हुए इसको अपने ऊपर की साइड निकाल लेना है। ये देखें, इसको अगेन आपने सही से शेप दे लेना है, और फिर हम इसको ऊपर लेंगे। ये ऊपर की साइड आप चाहें तो ग्लू वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा वायर ही थोड़ा इस तरह का है कि वो बैलेंस कहीं आउट नहीं होगा। एक बार उसको शेप जिस शेप में रख दिया वो उसी में ही रहेगा।
तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए इस तरह का मार्कर, या फिर आप अपना क्रोशिया हुक भी ले सकते हैं। इनको हमने इस तरह से लेना है और दोनों को साथ में पकड़ते हुए फ़ोल्ड करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ़ोल्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन ये इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा वायर थोड़ा सा हार्ड है, और जब वायर हार्ड रहेगा तो हमारा एग्जैक्ट शेप भी रहेगा। असल चीज़ जो है, शेप हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। जिस शेप में हम इसको रख रहे हैं वही शेप रहना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा हार्ड ही वायर यूज़ करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बट लुक जो निकल के आएगा वो बहुत खूबसूरत आएगा। देन यहाँ पे ये अगर थोड़ा सा वायर आपका इस तरह से निकल रहा हो तो आप इसको कटर की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। मैंने मार्कर निकाल लिया। मार्कर निकालने के बाद आपने इसको शेप देना है, ठीक है। जिस शेप में आप इसको रखना चाह रहे हैं, आप जहाँ पे इसको सेट करना चाह रहे हैं उस तरह से सेट कर लें। और अगर आपका कहीं से वायर नज़र आ रहा है तो आप सिंगल क्रोशिया जो आपके बने हुए हैं, आपकी यान जो बनी हुई है, उससे आप इसको कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी हम यहाँ से सेट करेंगे और इस तरह से फिंगर की हेल्प से आप इसको अच्छे से सेट कर लें। और मैंने आपको बताया कि आपने इसके अंदर क्लिप लगाना है या फिर हेयर पिन लगानी है। मैंने पिंक वाले के अंदर हेयर पिन लगाई है और इसके अंदर मैंने क्लिप लगाया है। बाद में मैंने पिंक वाले में भी क्लिप लगा दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि क्लिप से ज़्यादा ये कंफर्टेबल लुक दे रहा है, तो इसलिए आप क्लिप ही बेहतर है कि क्लिप लगाएं। मैं आपको दोनों का आगे लुक दिखाऊंगी। जिसके पास क्लिप नहीं है वो हेयर पिन भी लगा सकते हैं। क्लिप किस तरह से लगाना है ये देख लेते हैं। इस शेप में नहीं लगाना, आपने इसका ऊपर वाला जो जिस तरह से हम खोलते हैं ना, वो ऊपर की साइड रखना है आपने, और इस तरह से आपने इसको क्लिप को लगाना है। यहाँ पे आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। ये देखें, इसको आप उठाएंगे इस वाले छोटे वाले पीस को, और इसके अंदर आप पिन लगा के यूज़ कर सकते हैं। और क्लिप आपने हॉट ग्लू से लगा लेना है, या आपके पास जो भी ग्लू अवेलेबल हो आप उससे लगा सकते हैं। तो अब इसको आप लाइटर कर लेंगे तो ये आपका जो एक्स्ट्रा यान के ऊपर रुआं होता है वो बर्न हो जाएगा, और इसका बहुत ही फिनिशिंग वाला और शाइनी लुक निकल के आएगा। तो मैं आगे आपको इसका बर्न करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका लुक आया है। बाकी फ़ाइनल लुक तो आप पिक्चर में चेक कर ही चुके हैं, लेकिन आपने लास्ट में इसका वो लुक देख के जाना है जो कि क्लिप के साथ लगा हुआ है, और डिफरेंस चेक करके जाना है आपने दोनों का, पिंक वाले का भी और इस रेड वाले का भी। तो रेड वाला भी मैंने जो आपको बताया कि बहुत बड़ा बड़ा सा मुझे ऊपर से लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा किया था, और इसकी जो रिबन्स थी लास्ट की वो मैंने थोड़ी और रोल की थी, तो वो बहुत खूबसूरत इसका लुक निकल के आया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपने भी इसको नॉर्मली रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और इसको लाइटर करने के बाद बहुत खूबसूरत लुक आया, फिनिश और मतलब बहुत ही खूबसूरत हो गया था। तो आपको इन दोनों में से कौन सा प्यारा लग रहा है, पिंक वाला या फिर रेड वाला, मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। फिर मिलेंगे, बाय।